नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की ये क्लास रहेगी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर यानी कि द्वितीय सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही हम आपको बता दें, ये कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की तीसरी क्लास रहेगी। इससे पहले हम आपको 2 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। साथ ही हम आपको बता दें, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पेपर इस विषय का होगा, है ना। संपूर्ण निचोड़ के साथ जो है इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे, व्याख्या सहित सारी चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। आप समझने की कोशिश ना भी करें, जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ना समझें, फिर भी हम आपके माइंड में सारी चीज़ों को सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। खासकर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को, सेकेंड सेमेस्टर को ध्यान में रख करके ये जो क्लास है प्रॉपर हमने डिज़ाइन करी है ना। सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप अपने परिवार वीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, लिखना बेहद जरूरी है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए आप चलेंगे, ठीक है। बात करेंगे कार्यालय हिंदी की। कार्यालय हिंदी व सामान्य हिंदी में अंतर। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमने आपको सबसे पहले सिलेबस जो दिखाया था उसमें हमने आपको बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पिकअप पॉइंट्स है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी था उसमें कि कार्यालय हिंदी व सामान्य हिंदी में अंतर, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो भाई, सामान्य हिंदी का प्रयोग जो है संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि सामान्य हिंदी का प्रयोग जो है वो संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ठीक है किया जाता है। और अगर हम बात करेंगे कार्यालय हिंदी की, तो कार्यालय हिंदी का जो संबंध है सामाजिक संवेदना या भावनाओं से बिल्कुल नहीं होता है। आप ये चीज़ याद रखेंगे, सामान्य हिंदी का संबंध संवेदनाओं की अभिव्यक्ति से होता है, और कार्यालय हिंदी का संबंध सामाजिक संवेदना या भावनाओं से बिल्कुल नहीं होता है ना। और ना ही वह सामाजिक विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करती है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बात करेंगे कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के बारे में, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सीधा सीधा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कह देना भाई 3 वर्गों में जो है बांटा गया है, ठीक है। तो अब वो 3 कौन कौन से वर्ग हैं हम जान लेते हैं। नंबर 1 की बात होगी सामान्य शब्द, दूसरे की बात करें अगर तो अर्ध पारिभाषिक शब्द, और तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो तकनीकी पारिभाषिक शब्द। जी हाँ बिल्कुल, अब हम 1 बाय 1 सारे जितने भी शब्द हैं हमारे, है ना, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली को हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपसे पूछ ले भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, या फिर भाषा की सबसे सार्थक इकाई, या फिर भाषा की सबसे स्वतंत्र इकाई कौन हो जाती है, तो आप कह देना भाई शब्द हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शब्द, इंग्लिश में हम जैसे वर्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगर नंबर 1 सामान्य शब्दों की, ठीक है। तो सामान्य शब्द क्या हो जाएगा भाई, देखो, जिन शब्दों की सीमा नहीं बांधी जाती ठीक है, जिन शब्दों की सीमा जो है वो बिल्कुल नहीं बांधी जाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सामान्य शब्द कहेंगे। और जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन, ठीक है, जिनका प्रयोग हम प्रतिदिन के सामान्य व्यवहार में करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सामान्य शब्द कहेंगे। अब आप कह रहे होंगे सर ये कौन कौन से होते हैं, तो देखो, नंबर 1 जैसे किताब हुआ, घर हुआ, कलम हुआ, विद्यालय हुआ, बचपन, बुढ़ापा, इन्हीं शब्दों का तो हम प्रयोग अपनी रेगुलर लैंग्वेज में करते हैं, रोज की भाषा में करते हैं ना, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर और कौन कौन से होते हैं, तो देखो, इनमें वस्तुओं के नाम, है ना, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, या जो स्थानों के नाम जिन्हें हम नॉर्मली रोज़ यूज़ करते हैं, दैनिक जीवन की जो भाषा है, व्यवहार है, उसमें यूज़ करते हैं, या फिर संबंधों के नाम, संबंध मतलब रिश्तेदारों के नाम, है ना, जैसे रिश्ते होते हैं हमारे, है ना, बुआ फूफा, मामा मामी, है ना, दीदी जिया जी, है ना, ये सारी चीज़ें। आशा करता हूँ आप सभी चीज़ों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते हुए चल रहे होंगे। बात करेंगे सेकंड, ठीक है, सेकंड शब्दावली की, तो अर्ध पारिभाषिक शब्द की बात होगी इसमें, है ना। तो ये क्या होता है, देखो, जो शब्द, देखिए भाई, जो शब्द सामान्य और पारिभाषिक दोनों रूप से प्रयुक्त होते हैं, कैसे कैसे प्रयुक्त होते हैं, सामान्य और पारिभाषिक शब्द जो है वो प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम अर्ध पारिभाषिक शब्द कहेंगे। अर्थात अब कहेंगे आप कैसे, जो सामान्य पारिभाषिक कैसे, तो देखो भाई नीचे, जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य व्यवहार में, ठीक है, प्रयुक्त होने के अलावा
किसी क्षेत्र विशेष या विशेष क्षेत्र के संदर्भ में भी प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध पारिभाषिक शब्द कहेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, बात करेंगे उदाहरण की, है ना। तो उदाहरण देख लो, आदेश हुआ, दावा हुआ या रस हुआ, तो इनको क्या कहेंगे हम, दैनिक जीवन में भी हम इन्हें प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ किसी विशेष क्षेत्र में भी प्रयोग करेंगे। जैसे आदेश हुआ तो नॉर्मल हम किसी को भी ऐसे आदेश दे देते हैं, लेकिन अगर आप किसी पर्सनल फील्ड की बात करें, जैसे आप किसी बिजनेस में एम्प्लॉय हैं या फिर कहीं पर भी आप काम करते हैं, तो आपका बॉस जो है आपको आदेश देता है ना। कहीं पे भी आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आदेश शब्द जो है किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दावा शब्द जो है किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। रस की भी बात करेंगे तो सामान्य अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो उसके साथ साथ ये किसी क्षेत्र विशेष से भी जुड़ा हुआ है। आशा करता हूँ आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर रहे होंगे और समझते भी चल रहे होंगे, है ना। हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो जो है वो फास्ट लग रही होगी, है ना। फास्ट वीडियो लग सकती है आपको, पर रोक रोक करके चीज़ों को अच्छे से लिख लेना। हम चाहते हैं कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, बात करेंगे थर्ड पारिभाषिक शब्दावली की। तो तकनीकी पारिभाषिक शब्द क्या है भाई, तकनीकी पारिभाषिक शब्द। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, देखो तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों की अगर बात करें तो दोनों ही अंग्रेजी के, किसके, अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द के हिंदी पर्याय हैं, मतलब इन्हीं के क्या है, हिंदी रूपांतरण है। अब देखो इन शब्दों की निश्चित परिभाषा दी जा सकती है। अगर आपसे पूछ लें कि पारिभाषिक या फिर तकनीकी शब्द क्या होते हैं, तो आप कह देना जिन शब्दों की निश्चित परिभाषा दी जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, इनमें सीमा जो है वो बांधी जाती है। और हमने आपको बताया था सबसे पहला वाला कि सामान्य जो शब्द होते हैं उनमें सीमा नहीं बांधी जाती है। ठीक है, चलिए अब हम जैसे बात करेंगे आयकर। ठीक है, क्या बात करेंगे भाई, आयकर। अब आयकर क्या है, देखो अब आयकर से आप क्या समझेंगे, इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति संस्था की आय पर, किस पर भाई, आय पर सरकार द्वारा वसूले जाने वाले कर के अर्थ में किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा, आयकर शब्द का प्रयोग, है ना, किसी भी व्यक्ति संस्था की आय पर सरकार द्वारा जो कर वसूला जाता है ना, उसके अर्थ में इसका प्रयोग आयकर का किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लेना आप, रसायन, भौतिकी, दर्शन या फिर राजनीति शास्त्र आदि के शब्द भी जो हैं वो हमारे तकनीकी और पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इस चीज़ को भी आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के काफ़ी सारे चांसेस रहेंगे, परेशान ना होना, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवाएंगे, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ों को माइंड में आपके सेट करने की बेहतरीन ढंग से कोशिश करी जाएगी। ठीक है, और लास्ट में हम टेस्ट भी लगा लेंगे। देखो कार्यालय हिंदी के प्रमुख कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है, कार्यालय हिंदी के प्रमुख प्रकार। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 की बात होगी साहित्यिक हिंदी। कौन है भाई, साहित्यिक हिंदी। इस वीडियो में हम पता है आपको सेकंड यूनिट कंप्लीट कवर कर देंगे। फर्स्ट यूनिट इससे पहले हमने कवर कर दिया था, है ना, कुछ पार्ट जो था अदर यूनिट्स का हमने लिया था, है ना। और साथ ही हम आपको बता दें इस वीडियो में कंप्लीट सेकंड यूनिट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 जल्दी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, शायद 5 जो यूनिट है उस तक कार्यालय हिंदी रहेगी और इसके बाद फिर आपका शायद कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, सिलेबस हमने आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देख लेना। बात करेंगे नंबर 1 की साहित्यिक हिंदी, कार्यालय हिंदी का प्रकार है। नंबर 2 व्यावसायिक हिंदी, कार्यालय हिंदी का प्रकार है। विधि परक हिंदी की बात होती है ना। 4th की अगर बात करेंगे तो जनसंचार के माध्यमों की हिंदी। नंबर 5 की बात करेंगे वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, या नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो सामाजिक हिंदी, है ना। सारी चीज़ों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे अब पत्र के प्रकारों की, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। देखो पत्र के कितने प्रकार होते हैं, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप कह देना भाई कि पत्र के प्रकार जो हैं वो 2 होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन से, देखो 2 होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 औपचारिक पत्र, नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। अब देखो औपचारिक पत्र में कौन कौन आता है, तो औपचारिक पत्र में ही कार्यालयी पत्र आते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है हमें कार्यालयी पत्र पढ़ना है और कार्यालयी पत्र ही हमारे सिलेबस में रहेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो ना, हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं आप, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार VSC MBS शिवम को, है ना। बहुत सारी क्लासेस जो हैं हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हम आपको धीरे धीरे देते चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने सारी क्लासेस को धुआं किया था, है ना, सारे माइनस सब्जेक्ट आपको पढ़ाए थे। बात करेंगे कार्यालयी पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बता दें कार्यालयी पत्रों के बारे में। तो नंबर 1 देखो
यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, अच्छे से नोट करते हुए लिखेंगे आप चीज़ों को। नंबर 1 शासनादेश देने वाले पत्र जिन्हें हम गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं। नंबर 2 कार्यालय में आदेश दिए जाने वाले पत्र जैसे हम ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। नंबर 3 परिपत्र जैसे हम सर्कुलर करते हैं, ठीक है। नंबर 4 की बात करेंगे अनुस्मारक या स्मरण पत्र जैसे हम रिमाइंडर कहते हैं, जैसे आप रिमाइंडर भेजते हैं ना कि कोई अगर कुछ भूल गया हो रिमाइंड करने के लिए। नंबर 5 की बात करेंगे अर्ध सरकारी पत्र जैसे हम सेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, ठीक है। चलो बात करेंगे 6 अधिसूचना वाले पत्र जैसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। बात करेंगे 7 नंबर की अगर तो कार्यालय में ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। चलिए अगर 9 की बात करें तो अशासनिक पत्र, नॉन ऑफिशियल लेटर इन हिंदी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हिंदी में अगर हम इसे कहेंगे तो नॉन ऑफिशियल लेटर कहेंगे, और ज्ञापन देने वाले पत्र को मेमोरेंडम कहते हैं, ठीक है। और कार्यालय में ज्ञापन दें तो ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद करते हुए समझते हुए चलेंगे। देखो पृष्ठांकन ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट में जो है लिखा जाता है किसी भी ऑफिशियल लेटर के। बात करेंगे 11 की संकल्प या प्रस्ताव इसे रिजोल्यूशन कहते हैं। और अगर 12 की बात करेंगे तो स्वीकृति या मंजूरी जैसे हम सैंक्शन लेटर भी कहेंगे। और 13 की बात होगी अगर तो प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक प्रू नोट जो है उसे कहते हैं। 14 की बात करेंगे सूचना नोटिस रहेगा। पावती की बात होती है एक्नॉलेजमेंट इसे कहेंगे। 16 की बात करेंगे तार। और 17 की बात करेंगे तो मितव्ययी पत्र। तो हमने आपको सारे के सारे पत्र जो है हमने आपको बता दिए हैं। कार्यालयीय पत्र के इतने ही प्रकार होते हैं, कितने हैं भाई 17, ठीक है। चलो अच्छे से आप सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात पढ़ते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार के पत्रों के लेखन के समय जो है ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, हम आपको सबसे पहले वो बता दें। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिया है। देखो नंबर 1 की अगर हम बात करें, पत्र में सबसे ऊपर पत्र की संख्या लिखी जाती है। हम आपको टेंशन ना लो, हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका प्रारूप दिखा देंगे पूरा कि किस तरह से ये होता है। पत्र में सबसे ऊपर पत्र की क्या लिखी जाती है भाई, संख्या लिखी जाती है इस प्रकार के पत्रों में। तत्पश्चात सरकार, मंत्रालय अथवा विभाग को उल्लिखित किया जाता है, ठीक है, कि आप किसे पत्र ये जो है वो लिख रहे हैं। इसके पश्चात स्थान और दिनांक को दाएं ओर लिखा जाता है। आप याद रखना कि स्थान को और फिर दिनांक दोनों चीज़ों को दाएं की तरफ लिखते हैं, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे, दाएं मतलब ये हो जाता है आपका बाएं और ये हो जाता है आपका दाएं, ठीक है। 4 की अगर बात करें, बाईं तरफ पत्र भेजा रहा, जिसको भी पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम या पता लिखते हैं साथ में। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसे बार बार नहीं लिख सकते, केवल एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। बाईं ओर पता और लिख देते हैं उसका नाम, और दाहिनी तरफ क्या लिख देते हैं उसका दिनांक, ठीक है, और स्थान। बात करेंगे 5th नंबर की, तो प्राप्त करने वाले का नाम उसे संबोधित नहीं किया जाता है, ठीक है। 6 की बात करेंगे, पत्र को भेजने के लिए संबंधित विभागों को इसी पत्र की एक कॉपी भी भेज दी जाती है, ठीक है। 7 में की अगर हम बात करें, और लास्ट रहेगा कि अंतिम में हस्ताक्षर और पद का विवरण जो है वो दिया जाता है। इसी को हम लास्ट में फिर लिख देते हैं कि प्रश्नांक क्या आपको उसमें संकलन करना है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। देखो आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लेते हैं, कुछ टेस्ट भी लगा लेते हैं। चलिए बात करेंगे टेस्ट की। तो प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किन शब्दों की निश्चित परिभाषा दी जा सकती है। आपको बताना है इनमें से किन शब्दों की जो है निश्चित परिभाषा दी जा सकती है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं इससे पहले। नंबर 1 सामान्य शब्द, नंबर 2 पारिभाषिक शब्द, नंबर 3 अर्ध पारिभाषिक शब्द, या नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो देखो परिभाषा, जिनकी निश्चित परिभाषा दी जा सकती थी उन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते थे, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, पत्र के प्रकारों की संख्या है। आपको बताना है पत्र के प्रकारों की संख्या कितनी होती है। तो देखो हमने आपको बताया था पत्र के प्रकारों की संख्या जो है वो 2 होती है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। कार्यालयीय जो पत्र है वो औपचारिक पत्र में ही आते हैं, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 कौन कौन, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, जिन शब्दों की सीमा बांधी जाती है, ठीक है, जिन शब्दों की सीमा बांधी जाती है कौन से कहलाते हैं। तो देखो शब्दों की सीमा बांधने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द और तकनीकी शब्द, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी। शेयर जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करते रहे, है ना। अपने दोस्तों को बता देना जो इस वीडियो की खोज कर रहे थे, है ना, ढूंढ रहे थे, परेशान थे हिंदी को लेकर। परेशान ना हो, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सभी सब्जेक्ट की क्लास जो है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे,
ठीक है, आप सब हमारा परिवार हैं और परिवार को साथ लेकर के चला जाता है। बिल्कुल जी हाँ, हम साथ लेकर के ही चलेंगे, कोई परेशान नहीं होगा। ठीक है, चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली को कितने भागों में बांटा गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो कार्यालय हिंदी की जो पारिभाषिक शब्दावली है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 3 भागों में, नीचे देख लेते हैं। नंबर 1 सामान्य शब्द, नंबर 2 अर्ध पारिभाषिक शब्द, नंबर 3 तकनीकी पारिभाषिक शब्द। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड हो रही होंगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी जो आपने पहले अभी पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 5 और लास्ट, ठीक है, खत्म हो जाएगी इसके बाद वीडियो, एंड हो जाएगा उसका। निम्न में कौन कार्यालयी पत्रों के प्रकार में है, आपको बताना है भाई कार्यालयी पत्रों के प्रकार में कौन है। पावती, तार, अनुस्मारक या परिपत्र। तो देखो ये सभी जो हैं आपके कार्यालयी पत्रों के प्रकार में रहेंगे, है ना। और इसके साथ ही हम आपको अगर बताएं तो संकल्प, प्रस्ताव या आशासनिक पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, मितव्यय पत्र, सूचना, स्वीकृति, मंजूरी, ये सारे के सारे जो हैं आपके कार्यालयी पत्रों के ही प्रकार हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना। सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और शेयर जरूर कर देना अपने वीडियो को, अपने दोस्तों को वीडियो को, ठीक है। और इससे पहले हम आपको बता दें हिंदी की एक और जो हमने क्लास दी थी, ये क्लास सेकंड है। पहली क्लास में हमने आपको सिलेबस बताया था, दूसरी में हमने संपूर्ण डिटेल के साथ MCQ डिस्कस करे थे। बिल्कुल ठीक इसी तरह, शायद इससे भी बेस्ट हो सकता है। ठीक है, बात करेंगे, ये सिलेबस हो जाएगा आपका। बात करेंगे सेकंड, अगर हम बात करें सेकंड क्लास की, तो ये जो हमने क्लास है पॉलिटिकल साइंस की, आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन 4 क्लासेस हमने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। MCQ क्वेश्चंस को संपूर्ण डिटेल के साथ व्याख्या करी थी। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये सारी क्लासेस चल रही हैं, आप जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री की, है ना, या फिर हम बात करेंगे एजुकेशन, सारी की सारी जो क्लासेस हैं हम सेकंड सेमेस्टर को प्रोवाइड करवा रहे हैं। शिक्षा शास्त्र की बात होगी, है ना, या फिर बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर फोटोग्राफी, ये आपका माइनर सब्जेक्ट रहेगा, फिजिकल एजुकेशन, योगा, है ना। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है, चाहे फिर वो जनरल साइंस हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो, हम आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप BSc MBA शिवम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी VA BSc VCOM से टेंशन फ्री हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।